अपरेश भाई का एक छोटा सा प्रश्न आया है। अपरेश भाई पूछते हैं, मौन बैठकर ध्यान प्रक्रिया का कृपया विश्लेषण करें। मौन बैठकर ध्यान प्रक्रिया का विश्लेषण करें। अपरेश भाई का ये प्रश्न है। बहुत ही सिंपल तरीका है। मैं हमेशा से बताती आ रही हूँ। कुछ करना नहीं है। जैसे हम डेली बैठते हैं, ऐसे ही बैठना है। कहीं भी एकांत कमरे हो या कोई एकांत जगह हो जहां आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करता हो, बैठ जाना है। अपने सारे इंद्रियों को भीतर मोड़ना है। अब कैसे मोड़ना है? जैसे हमारी आंखें बाहर देखती है, तो हम स्वयं ही पलकों को बंद हो जाने देते हैं। यानी बाहर के तरफ से हमने आंख, जो हमारा आंख के माध्यम से हमारी एनर्जी बाहर बहती है, उसको अब हमने भीतर मोड़ ली है। कान, कान जो हमारी बाहर निरंतर सुनती रहती है, बाहर का जो भी आवाज है बाहर ही सुनती रहती है, तो उसे अब भीतर सिकोड़ना है, यानी भीतर की तरफ करना है कानों को। अब कान जब हम भीतर की तरफ मोड़ते हैं कान के एनर्जी को, तो हमें जो हमारे मस्तिष्क में जो गूंज है, जिसे अनाहत नाद कहते हैं, वो आपको सुनाई देंगे। यानी जब हम कान को बाहर से भीतर मोड़ते हैं और भीतर सुनने की कोशिश करते हैं, तो बहुत ही सूक्ष्म ध्वनि जो सुनाई देती है, अनाहत नाद की, अस्तित्व की ध्वनि हमें देगी। यानी आंखों को हमने बंद कर लिए। आंखों के माध्यम से जो बाहर हम देख रहे होते हैं उसको बंद करके अब भीतर देखते हैं। भीतर कहाँ देखते हैं? यानी थर्ड आई के माध्यम से भीतर देखते हैं। भीतर अपने शरीर को देखते हैं, श्वासों को देखते हैं, मन में उठ रहे भावनाओं को देखते हैं, विचारों को देखते हैं। तो हम आंख के माध्यम से भीतर देखना शुरू किए, थर्ड आई के माध्यम से। कान के माध्यम से हम भीतर के ध्वनि को सुनने लगे, यानी उस अस्तित्व के ध्वनि को सुनने लगे। नाक, जो बाहर हमेशा बाहरी गंध को महसूस करती है, तो अब नाक को भी हम भीतर मोड़ लिए उस एनर्जी को। तो भीतर भी एक गंध होती है, बहुत ही सूक्ष्म गंध होती है। वो जल्दी महसूस नहीं होती। मेडिटेशन करते करते जब हम बहुत ज्यादा संवेदनशील हो जाते हैं, तो हमें उस गंध का पता चलता है। तो नाक के माध्यम से हम भीतर के गंधों को हम महसूस कर सकते हैं। इतना हमारा नाक संवेदनशील होता है, सूक्ष्म से सूक्ष्म गंध भी हम पकड़ने लगते हैं, हमारे पकड़ में आने लगते हैं। अब जैसे हमने आंखें बंद कर ली, कान को अपने तरफ मोड़ लिया, भीतर मोड़ लिया, नाक को भी भीतर मोड़ लिया, अब हम वाणी को भी भीतर मोड़ लिए, यानी हम अब किसी से बात नहीं कर रहे। अब बैठे हैं, मौन बैठे हैं, शांत बैठे हैं, हमारे इर्द गिर्द कोई नहीं है, तो हम बात भी नहीं कर रहे। यानी हमने अपने वाणी को भी विराम दे दिया। अब वाणी को भी जब हम विराम देते हैं, तो अब भीतर भी वाणी चलते रहते हैं, यानी अब विचारों की वाणी। मुख से तो हम विराम दे दिए, लेकिन भीतर विचारों की जो आवाज है, वो हमेशा चलती रहती है। अब उसे हमें सिर्फ देखना है, हमें विचारों से लड़ना नहीं है। कि क्योंकि जितना हम लड़ेंगे कि विचार नहीं चले,
तो उतना ही ज्यादा हम विचारों में खोते चले जाएंगे। यानी विचारों से हमें लड़ना नहीं है, विचारों को सुनने करने का एक ही उपाय है कि विचारों को देखना। जैसे हम प्रेजेंट में विचारों को देखना शुरू करते हैं, विचार कभी गायब हो जाते हैं, फिर आते हैं, गायब होते हैं, फिर आते हैं। यानी हमें उस शून्य पर ध्यान देना है। दो विचारों के बीच में जो शून्य का स्थिति होता है, उस मौन को सुनना। जो शून्य है वही मौन है। तो उस मौन को जीना, यानी बार बार विचार में तो हम खोने लगते हैं, लेकिन जैसे जैसे हम प्रयास करते जाएंगे वो मौन घना होते जाएगा, गहराते जाएगा, यानी बड़ा होते जाएगा। कभी 1 सेकेंड आएगा, कभी 2 सेकेंड आएगा, कभी 1 मिनट के लिए आएगा। जितना हम गहरे ध्यान में उतरते जाएंगे उतना वो मौन बड़ा होते जाएगा। तो पहले तो हमें बाहरी रूप से अपने वाणी को विराम देना पड़ता है। जितना हम चुप हो सके बाहरी दृष्टिकोण से उतना बेटर है। बाहरी दृष्टिकोण से जब हम अपनी वाणी को विराम देते हैं तो ही हम भीतर प्रयास करेंगे, तो हम मौन हो पाएंगे। और जब भीतर का मौन आपको पकड़ में आ जाएगा, तो जैसे हमने कल कहा था कि हम बोलते हुए भी मौन रह सकते हैं। यानी हम बातचीत करते रहेंगे, लेकिन हमारे भीतर एक गहन सन्नाटा होगा, गहन शून्यता होगा, मौन हमेशा हमारे भीतर छाया रहेगा। तो उसको महसूस करने के लिए इसीलिए हमें ध्यान प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। जैसे कि आपने कहा मौन बैठकर ध्यान प्रक्रिया का विश्लेषण करें, ऐसे ही है। जैसे आप एकदम से थक जाते होंगे कभी कभी काम करते करते, और बेड पर जब बैठते होंगे तो क्या होता है, हम हमारे पास अगर कोई बच्चा आता है या कोई बड़ा भी आता है तो हम क्या बोलते हैं उनसे कि थोड़ा देर हमें अकेला छोड़ दो, हमें शांत छोड़ दो, मौन छोड़ दो, हमें थोड़ा देर बैठने दो। आखिर क्यों बोलते हैं? क्योंकि हम शरीर से भी थक गए रहते हैं, विचारों से भी थक गए रहते हैं, वाणी से बोलते बोलते भी थक गए रहते हैं। इसलिए हम बोलते हैं कि हमें थोड़ा देर अकेला छोड़ दो, हमें शांत बैठने दो, मौन बैठने दो। उस थकाहट में जब हम शांत बैठते हैं, मौन बैठते हैं, तो एक अलग ही आनंद हमें महसूस होता है। उसी आनंद की तलाश है ध्यान। ध्यान के माध्यम से हम उसी आनंद को ढूंढते हैं, उसी मौन को ढूंढते हैं। जब हम थके मंदे बैठते हैं, किसी से बात करना नहीं चाहते, स्वयं में डूब जाना चाहते हैं कि अब हमें आंख बंद करके 2 पल बैठना है, और उस समय जो एकदम घना शांति हमारे ऊपर उतरता है, मौन उतरता है, उसी मौन का नाम है ध्यान। और वही वास्तविक मौन है। तो हर व्यक्ति को वो ये कभी न कभी महसूस होता है जब हम ज्यादा थके मंदे होते हैं। उसी चीज को बढ़ाने के लिए हम ये आयोजन करते हैं ध्यान के माध्यम से, कि हम बैठे बैठे और स्वयं के भीतर उतरना शुरू किए। यानी आंख जो हमारे बाहर देख रही है उसको अब स्वयं के भीतर मोड़ना शुरू किए, पलकों को बंद कर लिए। यानी हम अपनी जीवन ऊर्जा को बाहर बहने नहीं दिए, बल्कि अब स्वयं के भीतर मोड़ लिए। कान के माध्यम से जो हम निरंतर बाहर की आवाजें सुनते रहते हैं कि उसने वो बोला, उसने वो बोला, घर में क्या चल रहा है, कौन किससे बात कर रहा है, यानी हम अपने कान के माध्यम से हमेशा बाहर ही सुनने की कोशिश करते हैं। कोई हमारे बारे में कुछ बोल तो नहीं रहा। ये सारी जब सोच होती है, यानी हम अपने जीवन ऊर्जा को लॉस कर रहे हैं।
ऐसा नहीं कि हम बोलते हैं तो ही हमारी जीवन ऊर्जा लॉस होती है, कान के माध्यम से भी हम जीवन ऊर्जा को लॉस करते हैं। यानी सोचना, हमारे बारे में कौन क्या सोच रहा है, कौन क्या बोल रहा है, बाहर सड़क पर कैसी आवाज आ रही है, इन सारे बातों को जब हम सोचते हैं, कान के माध्यम से सुनने की कोशिश करते हैं, तो हम अपने जीवन ऊर्जा को निरंतर खोते चले जाते हैं। यानी जो भी जीवन ऊर्जा हमारे भीतर बची होती है, कान के माध्यम से भी खो देते हैं, आंख के माध्यम से भी खो देते हैं, और बोलने के माध्यम से भी हम खो देते हैं। तो ध्यान का यही एक सहज प्रक्रिया है कि मौन शांत बैठ जाओ, यानी वाणी को विराम दे दो। जब हम वाणी को विराम देते हैं, आंखों को बंद कर लेते हैं, कान को भी हम भीतर सिकोड़ लेते हैं, नाक जो निरंतर बाहर की सुगंध ही जानी हुई है, उसको भी भीतर हम सिकोड़ लेते हैं, तब वहां से शुरू होती है जैसे विचारों की दुनिया। अब विचारों पर हम काम करते हैं। आंख जो हम बाहर से मोड़े हुए हैं, उसके माध्यम से, थर्ड आई के माध्यम से भीतर देखना शुरू करते हैं। यानी थर्ड आई के माध्यम से विचारों को देखते हैं, शरीर बैठा है उसे देखते हैं, श्वास आ रही है जा रही है उसे देखते हैं। बस सिर्फ भीतर देखना होता है, और जैसे जैसे देखने की प्रक्रिया गहरी होती जाती है, वैसे वैसे मौन भी उतरने लगता है। हमें एक ही काम करना होता है कि आंख कान नाक सब सारे इंद्रियों को भीतर मोड़ना, बैठ जाना, सारे इंद्रियों को भीतर मोड़ना, और देखना शुरू करना। अब जैसे बहुत सारे मित्रों को थर्ड आई के माध्यम से नहीं समझ में आता कि कहाँ देखें। डायरेक्ट आप श्वास आते जाते श्वासों पर ध्यान देंगे, यानी वो भी दिखना हुआ है, यानी थर्ड आई के माध्यम से ही दिखता है। लेकिन हमें लगता है कि थर्ड आई से दिख कहाँ रहा है, समझ में नहीं आता। तो ध्यान जहां देंगे आपको महसूस होगा। महसूस होने का मतलब है कि दिख रहा है, दिख रहा है। तो जितना गहरे हम प्रवेश होते जाएंगे, उतना स्पष्ट वो दिखाई देगा। जैसे कि कल भी हमने कहा था, जिस वीडियो के बारे में आपने अगर देखे होंगे, तो वो बता रही है महिला कि जब हम देखने की प्रक्रिया शुरू करते हैं और शरीर से जब हम अलग हो जाते हैं, तो जैसे ये एक्सरे काम करता है, एक्सरे मशीन काम करता है, एक्सरे मशीन जब काम करता है तो हमारे भीतर जो हड्डियां हैं, जो अतड़ियां हैं, सारे के सारे चित्र ले लेता है। वैसे ही हमारी चेतना एक्सरे मशीन से भी ज्यादा वो पारदर्शी हो जाती है। हमारे भीतर जो जो भी है, जितने अतड़ियां हैं, ब्लड सर्कुलेशन है, नसें हैं, हार्ट बीट चल रहा है, ये सारे हमें दिखने शुरू हो जाते हैं, हमें सब कुछ स्पष्ट महसूस होना शुरू हो जाता है। तो ये गहराई की बात है दिखने वाले। लेकिन स्टार्टिंग में हमें महसूस होता है ये भी दिखना ही है, महसूस होना है, यानी श्वासें चल रही है, उस पर आपका ध्यान है, तो यानी आप देख रहे हैं। प्रश्न तो दिखाई नहीं देगी, बल्कि आपको महसूस होगी। लेकिन गहराई में कभी आपको ध्यान की गहराई अगर झलक मिलती है, आप चेतना और शरीर के बीच जब गैप को महसूस करेंगे, उस समय की बात है कि आप एक एक चीज को भी देख सकते हैं। यानी आपकी चेतना की जो आंखें हैं बहुत ही पारदर्शी होती है। तो वो अलग की बात है। लेकिन जैसे आपने कहा मौन बैठकर ध्यान की प्रक्रिया को का विश्लेषण करें, तो बस कुछ नहीं करना, बैठ जाना, वाणी को विराम देना, आंखों को मोड़ लेना, यानी पूरे जीवन ऊर्जा को स्वयं के भीतर मोड़ लेना जो बाहर बह रही है।
और देखना शुरू करना, कुछ नहीं। पहले भी मैंने कहा है कि ओशो ने सिंपल सा ध्यान बताया है कि मौन होना, विषय और दृश्य में नहीं खोना, जानने वाले को जानना और जो जाना गया है उसे भूल जाना। तो ये सिंपल तरीका है ओशो का। अगर इसे हम समझ गए तो सारा ध्यान की प्रक्रिया को हम समझ गए। जितना भी ध्यान विधि है, ये एक सिंपल ध्यान विधि में पूरा ध्यान विधि आ जाता है। क्योंकि ये एक ऐसी ध्यान विधि है कि डायरेक्ट हवाई जहाज की यात्रा है। ये ऐसी ध्यान विधि है क्योंकि लास्ट में कोई भी अगर हम ध्यान करते हैं, कहीं से भी करते हैं, लेकिन लास्ट में ये आना ही आना है, मौन होना, स्वयं के भीतर साक्षी को अनुभव करना, विषय और दृश्य में नहीं खोना, जानने वाले को जानना, जो जाना गया है उसे भूल जाना। क्योंकि जाना गया है, हम ज्ञान इकट्ठा कर लेते हैं और हमारे भीतर के ज्ञान से हम वंचित रह जाते हैं, वास्तविक ज्ञान से हम वंचित रह जाते हैं, यानी अनुभव से हम वंचित रह जाते हैं। बाहरी ज्ञान को इकट्ठा करने की वजह से हम स्वयं के अनुभव से वंचित रह जाते हैं। तो ये एक सिंपल ही तरीका है, कुछ करना नहीं होता, और ये हवाई जहाज की यात्रा है। नृत्य से शुरू करेंगे तो भी ये आना ही आना है, मौन की स्थिति, साक्षी। ये डायनेमिक कुंडलनी, जो भी चक्र जगाने की हम प्रक्रिया करते हैं, थर्ड आई मेडिटेशन करते हैं, बहुत सारे मेडिटेशन विधि हैं, कहीं से भी हम शुरू करें, लेकिन ये विधि जो है लास्ट में आनी ही आनी है। बिना इसके हम समाधि में जा ही नहीं सकते। तो इसीलिए डायरेक्ट ये ओशो ने बहुत ही सहज सिंपल तरीका में बता दिया है कि तुम पहले ही हवाई जहाज से यात्रा शुरू कर दो। इतना चक्कर गोल गोल काटने की जरूरत ही नहीं है, डायरेक्ट ही हवाई जहाज से यात्रा शुरू कर दो। और ये जो हम ध्यान कर रहे हैं आनापानसती योग, ये भी वही है। मतलब देखा जाए तो सारी ध्यान विधियां भीतर मोड़ने की ही प्रक्रिया है, साक्षी की तरफ ही इशारा है। अब आनापानसती योग में क्या करते हैं, हम देखते ही हैं, यानी हम साक्षी बने रहते हैं कोई भी कृत्य के प्रति। यानी देख रहे हैं ये कृत्य है, उसके प्रति हम साक्षी बने रहते हैं। मिटने का, मैं मिट चुका, उसके प्रति भी हम साक्षी बने रहते हैं। सर्व स्वीकार का भाव होता है कि जो भी घट रहा है, यानी प्रेजेंट में जो भी कुछ हो रहा है, उसके प्रति भी हम साक्षी बने रहते हैं। तो लास्ट में कोई भी ध्यान विधि हम शुरू करते हैं तो लास्ट में ये आना ही आना है। और जिन्होंने समझ गए वो कहीं भी किसी भी परिस्थिति में, स्थिति में ध्यान को उपलब्ध हो सकते हैं। बस ध्यान एक गहरी समझ है, कोई क्रिया नहीं। जिन्होंने समझ गए कि ध्यान एक गहरी समझ है, कोई क्रिया नहीं है, तो वो कहीं भी उनको ध्यान घट जाएगा। लेकिन जिन्होंने समझा कि ध्यान क्रिया है, यानी हमें ध्यान करना है, तो फिर कभी ध्यान नहीं घट सकता। हम इस ध्यान में प्रवेश करते हैं, कभी कभी हमें लगता है कि मतलब जो बोलते हैं हमारे समझ में तो आता है, पता नहीं, मतलब वर्ड बनाने में, समझाने में हमें बहुत तकलीफ होती है, हमें समझ में नहीं आता मैं क्या बोल रही हूँ। शब्द बन नहीं पाते, जो फील होता है, जो फीलिंग्स है हमारी, शब्द द्वारा बता नहीं पाते, और लगता है कि जितना भी मैंने बताया ये कुछ भी नहीं बताया, मैंने क्या बकवास कर दिया। ऐसे मुझे फील होता है, हंसी भी आती है और फील भी होता है कि जो मुझे कहना है वो मैं कह नहीं पा रही, शब्द नहीं बन पा रहे कि मैं बता पाऊं।
और सच में शब्द नहीं बनते। मुझे जो कहना है उसके बारे में मैं कुछ बोल ही नहीं पाती। क्या बोलूं, मुझे समझ के बाहर की बात हो जाती है कि मैं क्या बोलूं उस स्थिति के बारे में जो मुझे समझाना है। शब्द में कैसे बताऊं और कैसे बोल पाऊं, तो मुझे समझ में नहीं आता कि मैं कैसे बता पाऊं उस ध्यान को, जो महसूस होता है, जो घटित होता है, समझ में नहीं आता। तो आइए इसी भावदशा के साथ हम इस ध्यान में प्रवेश करते हैं। मैं म्यूजिक लगाऊंगी। संगीत पर हमें स्वयं को छोड़ देना है, स्वयं को नहीं बचाना है, बाहर के जगत को भूल जाना है। स्वयं के भीतर हमें कैसे गहरे से गहरे हमारा प्रवेश हो। जैसे कि हमने कहा, आंख के माध्यम से हमारी एनर्जी लॉस होती है, कान के माध्यम से होती है। यानी कान को भी स्वयं के भीतर मोड़ना है, आंखों को भी, वाणी को भी, हर चीज से हमें सारे इंद्रियों को स्वयं के भीतर मोड़ लेना है और सिर्फ स्वयं पर ध्यान देना है। तो सभी मित्र खड़े हो जाएं।